सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 17 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है काशी राज का न्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 17 काशी राज का न्याय। ठीक है, तो चलिए बच्चों पाठ का परिचय देते हुए पाठ को शुरू करेंगे। इस नाटक के माध्यम से यह बताया गया है कि यदि उच्च वर्ग के लोग कोई अपराध करे तो उन्हें वैसा ही दंड मिलना चाहिए जैसा कि गरीबों को मिलता है, अर्थात कानून में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये पाठ में हमें ये चीज सीखने को मिलती है। बाकी हम पाठ को अब शुरू करेंगे। जो पाठ के पात्र हैं, जो इस पाठ में जिन जिनका क्या है, जिन जिनका कार्य है, जो जो इसमें पात्र हैं, जिनके बारे में इस पाठ में बताया गया है, वो कौन है? काशी नरेश है। कौन है? काशी के राजा। दूसरी है करुणा, काशी की महारानी यानी इनकी पत्नी। तीसरा देखिए चंपा, चपला, बेला महारानी की सखियां तथा दासियां हैं जो महारानी के साथ रहती हैं, इनका ध्यान रखती हैं। ठीक है। चौबदार कौन है? सेवक, द्वारपाल, गांव के कुछ व्यक्ति आदि। चौबदार में सेवक, द्वारपाल, गांव के कुछ व्यक्ति आदि हैं। बाकी अन्य लोग चौबदार हैं। ठीक है। स्थान है काशी राज के राजमहल का अंतपुर। महारानी करुणा अपनी सखियों तथा दासियों के साथ बैठी हैं। उनके बीच माघ पूर्णिमा के पर्व के बारे में बातें हो रही हैं। ये इन स्थानों के बारे में बात हो रही थी। एक तो राजमहल के अंदर की बातें हो रही हैं, फिर कहाँ की बात हो रही? माघ पूर्णिमा के पर्व के लिए स्नान करने या वहां पे जाने की बात हो रही है। ये बात यहाँ पर स्थान में हो रही, इन स्थानों के बारे में बातचीत हो रही है। ये है प्रथम दृश्य। पहला पड़ाव देखते हैं हम इस पाठ का। करुणा कहती है। करुणा कौन थी? महारानी। चंपा, शायद कल माघ पूर्णिमा का पर्व है, सुनते हैं लोग इस दिन गंगा स्नान करते हैं। तो महारानी बोली चंपा से कि कल शायद माघ पूर्णिमा का क्या है? पर्व है, दिन है। मैंने सुना है लोग इस गंगा स्नान करने जाते हैं उस दिन। फिर चंपा ने उत्तर दिया, हाँ महारानी जी, कल माघ की पूर्णिमा ही है ना। वो बोलती है माघ की पूर्णिमा ही है। शास्त्रों में इस पर्व की बहुत महत्ता वर्णित है। इस दिन गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन लोग क्या करते हैं? गंगा स्नान करते हैं, दान धर्म करते हैं ताकि उनको पुण्य मिले। तो ये शुभ कार्य करते हैं और गंगा स्नान सभी करते हैं। तो इस प्रकार चंपा ने उत्तर दिया। फिर चपला बोली, ये भी दासी व सखी थी इनकी, हाँ महारानी जी, यह तो काशी का दर्शनीय पर्व है, मतलब काशी का देखने योग्य पर्व है। पर्व के इस अवसर यानी मौके पर आपको भी गंगा स्नान का पुण्य लाभ लेना चाहिए। कौन बोली? चपला, कि आपको भी गंगा स्नान करनी चाहिए और ये पुण्य लेना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। आज्ञा हो तो गंगा स्नान की तैयारी की जाए, ऐसा चपला ने महारानी से पूछा। फिर बेला बोली, इस बहाने राज्य के कोने कोने से गंगा स्नान के लिए आई अपनी प्रजा को भी देख लेना महारानी जी, है ना। वो कहती प्रजा यानी जो राजा की बाकी जिन पर राज्य शासन कर रहा है, बाकी के लोग जो है वो प्रजा कहलाती है। राजा के अधीन जो राज्य होता है वहां के लोग। तो वो कहते हैं इस बहाने आप अपनी प्रजा को भी देख लीजिएगा। फिर आगे करुणा महारानी सुनक्कर यानी थोड़ी गुस्सा होकर कहती है, नहीं, मुझे प्रजा को नहीं देखना है, मुझे तो एकांत चाहिए, मतलब मुझे अकेलापन चाहिए, एकांत चाहिए, वहां पे प्रजा नहीं होनी चाहिए, मुझे प्रजा को नहीं देखना। दासियों के अलावा घाट पर कोई दिखाई ना पड़े, चंपा चौबदार को बुलाओ। कौन कहती है? महारानी गुस्से में कहती है, नहीं, मुझे अपनी प्रजा नहीं चाहिए, मैं तो वहां पर अकेली चाहती हूँ, एकांत चाहती हूँ, मेरी दासियों के अलावा वहां पे कोई और दिखाई ना दे। चंपा चौबदार को बुलाओ, यानी कि जो उसकी तैयारी करेगा उन्हें ले जाने की घाट पर, उस चौबदार को बुलाओ। फिर चौबदार कहता है, महारानी की जय हो, सेवक प्रस्तुत है। चौबदार कहता है, मैं सेवक प्रस्तुत हूँ, मतलब क्या आज्ञा है महारानी जी। फिर आगे करुणा महारानी कहती है, हमारे अंग रक्षकों के प्रधान को सूचित कर दो कि कल हम ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए जाएंगी, इसकी तैयारी की जाए।
यानी कि वो कहती है हमारे जो अंगरक्षक है, जो हमारा ध्यान रखते हैं, उनका जो सबसे बड़ा प्रधान है, उसे बता दो, उसे जानकारी कर दो, सूचित कर दो, कल हम ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, शाम से लेकर सुबह 4 बजे का समय है ना, शाम से लेकर जैसे 4-5 बजे से लेकर अगले दिन के सुबह 4 बजे तक का समय क्या कहलाता है, ब्रह्म मुहूर्त। तो कहती है तो उस समय के बीच में गंगा स्नान करूंगी, इसकी तैयारी की जाए, प्रधान से कह दो जो हमारा अंगरक्षक है ना। यह भी कह दो कि जब तक हम स्नान करके वापस ना आ जाए तब तक वहां कोई भी आदमी दिखाई ना दे, समझे। किसने कहा, करुणा महारानी ने कहा, किससे, चौबदार से, कि ऐसा बोल दो और वहां पर कोई नजर नहीं आएगा। फिर आगे, चौबदार, जो आज्ञा महारानी जी। चौबदार जाता है, ये बात बोलकर वहां से चौबदार चला जाता है। अब देखिए दूसरा दृश्य, द्वितीय दृश्य देखिए, दूसरी तरफ क्या हुआ, माघ पूर्णिमा का दिन, प्रातः काल गंगा घाट, एक तरफ गरीब झोपड़पट्टियां वाले अपने बाल बच्चों को लेकर गठरी पोटली उठाए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी ओर महारानी करुणा पालकी में बैठकर अपनी सखियों तथा दासियों के साथ आती हुई दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से ये बात हो गई पूरी। अब क्या होता है, गंगा घाट पे जाने की सभी लोग तैयारी कर रहे थे। एक तरफ गरीब बेचारे अपने बच्चों को पोटली लेकर, गरीब झोपड़पट्टी के लोग वो जा रहे थे गंगा घाट पर, दूसरी तरफ कौन, महारानी करुणा अपनी सखियों दासियों के साथ चल पड़ी पालकी में। करुणा पालकी से उतरकर चारों ओर देखती है, चंपा प्रधान ने इंतजाम तो अच्छा किया है, कोई भी नजर नहीं आ रहा है, आओ स्नान कर लिया जाए। तो कौन कहती है फिर, महारानी करुणा कहती है कि प्रधान ने इंतजाम अच्छा कर लिया है, अब कोई नजर नहीं आ रहा, चलो अब नहाने का स्नान कर लिया जाए, है ना। चंपा, हाँ महारानी जी। चंपा ने कहा, हाँ महारानी जी, सब पानी में उतरती हैं और गंगा में स्नान करती हैं। फिर करुणा, महारानी बोली, बेला बड़ा ठंडा जल है, मुझे छींटे मत मार, मुझे तो ठंड लगने लगी है, ओह कितनी सर्दी है, अब जल्दी से बाहर निकलो चंपा, जल्दी से मेरे वस्त्र लाओ और बाहर निकलकर लकड़ी लाकर आग जलाओ, हाथ सेक लूंगी तो सर्दी दूर हो जाएगी, मेरे तो दांत कटकटाने लगे। कौन कहती है, महारानी कहती है कि पानी कितना ठंडा है, मुझे सर्दी लग रही है, और कितनी सर्दी है, तुम मुझ पे पानी मत फेंको, एक काम करो जल्दी से मेरे वस्त्र लाओ और आग का इंतजाम करो ताकि हाथ सेक कर मैं अपनी ठंड को रोक सकूं, है ना। चंपा, महारानी जी आप दुशाला ओढ़ ले, मैं अभी आग का कुछ प्रबंध करती हूँ। वो दुशाला कपड़ा ओढ़ ले और मैं अभी आग का प्रबंध करती हूँ। चंपा ने बोला, महारानी जी आप दुशाला ओढ़ ले, मैं अभी आग का कुछ प्रबंध करती हूँ। तो चंपा ने कहा कि दुशाला क्या होती है, पश्मीना शॉल या चादर होती है, बहुत गर्म होती है, उसे ओढ़ने के लिए बोला और फिर कहा मैं अभी आग का इंतजाम करती हूँ। करुणा बोलती है, क्या, अरे अभागिन, वह सामने झोपड़े हैं, उन लोगों से लकड़ी मांग ला। तो फिर कहते हैं, अरे अभागिन, है ना, कि अरे देखो सामने झोपड़े हैं, वहां से लकड़ी मांग ला। फिर चंपा कहती है, लेकिन महारानी जी झोपड़े तो खाली है, वहां है ही कौन। किसने बोला, चंपा ने। फिर करुणा बोलती है, महारानी करुणा क्रोध में, क्यों, कहाँ मर गए सब लोग। वो कहती है क्रोध में, क्यों, कहाँ मर गए सब लोग। चपला कहती है, महारानी जी आपकी आज्ञा से सबको यहाँ से हटा दिया गया है। फिर करुणा कहती है, अरे हाँ, तो एकदम वहीं चलो, उन झोपड़ों में ही आग लगा दो, ओह मुझे तो बड़ी ठंड लग रही है। मतलब उस महारानी को इतना भी सब्र नहीं था, एक तो उसी की वजह से वहां की वो प्रजा हटी उसकी, और फिर कहती है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, तुम एक काम करो वो झोपड़े ही जला दो, है ना। बेला ने उत्तर दिया, लेकिन महारानी जी, मतलब बेला ने बोला, लेकिन महारानी जी ऐसा कैसे कर सकते हो आप। फिर महारानी उत्तर देती है करुणा क्रोध से, लेकिन क्या। बेला, अपराध क्षमा करे महारानी जी, ये गरीब लोगों के झोपड़े हैं, इसी में इनके जीवन का निर्वाह होता है, मतलब ये अपना जीवन यही जीते हैं, है ना। आपकी आज्ञा से वे हट गए हैं, परंतु आपके जाते ही लौट आएंगे। अगर उनके झोपड़े जला दिए गए तो वे और उनके परिवार वाले इस ठंड में कहाँ जाएंगे। तो ऐसा बेला ने महारानी से बोला।
बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए महारानी जी, अगर आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो ये जो गरीब लोग हैं ये आपकी वजह से ही झोपड़ी खाली करके गए। अगर अगर ये वापस आएंगे तो देखेंगे इनकी झोपड़ियां कहाँ गई और फिर ये ठंड में कहाँ निवास करेंगे। इनका जीवन का एकमात्र यही एक जगह है, यही एक सहारा है जीवन निर्वाह यानी जीवन जीने के लिए। फिर आगे करुणा महारानी कहती हैं, क्रोध में पैर पटकती हुई, है ना, गुस्सा हो जाती है, क्रोध में कहती है, कहीं भी जाए मुझे इससे क्या, ये मत भूलो मैं महारानी हूँ और ये मेरा आदेश है, मतलब ये मेरा हुक्म है, ये आदेश है, चलो झोपड़ों को जलाकर मेरे आदेश का पालन करो। फिर कहती है, चलो ये मेरा आदेश है, कोई भी मुझसे कोई किसी प्रकार का प्रश्न नहीं करेगा, ये मेरा आदेश है, मैं यहाँ की महारानी हूँ, तुम जाओ झोपड़े जलाओ। फिर दासियां झोपड़ों में आग लगा देती है, नेपथ्य से आग आग बचाओ बचाओ चीखने चिल्लाने का शोर सुनाई पड़ता है। ठीक है, यानी पर्दे के पीछे से क्या होता है, आग बचाओ बचाओ चीखने, बाकी लोग जो दूर दूर से उन्होंने देखा कि इनकी झोपड़ियां जल रही हैं तो वो कहते हैं चीखने चिल्लाने की वहां पे आवाजें आने लगी जब लोगों ने देखा वापस आके। ठीक है, फिर अब तीसरी तरफ क्या हो रहा है, तीसरा दृश्य देखो इस कहानी का, इस पाठ का। काशीराज का दरबार, काशीराज सिंहासन पर विराजमान है। फिर क्या हुआ, तीसरा दृश्य शुरू होने से पहले लोगों ने देखा कि यहाँ आग की लपटें लगी पड़ी है, घर खत्म हो गया, तो सभी लोग क्या आते महल की तरफ आ रहे हैं। जहां आने के बाद वो देखते हैं काशी नरेश काशी का दरबार काशीराज सिंहासन पर विराजमान है। काशीराज के दरबार पर काशीराज क्या है, काशी नरेश, काशी का राजा विराजमान है। काशी नरेश, द्वारपाल बाहर से ये कैसी आवाजें आ रही हैं, जाकर पता करो। द्वारपाल से कहते हैं कि जाकर पता तो करो ये कैसी आवाजें आ रही हैं। द्वारपाल, जो आज्ञा महाराज। द्वारपाल कहता है जो आज्ञा महाराज। द्वारपाल कुछ देर बाद वापस आता है। काशी नरेश पूछता है आने के बाद क्या बात है। द्वारपाल, महाराज की जय हो, कुछ लोग बाहर खड़े हैं आपसे न्याय मांग रहे हैं, है ना, वो कहते हैं। फिर कहता है महाराज की जय हो, कुछ लोग बाहर खड़े हैं आपसे न्याय मांग रहे हैं, आपसे न्याय की विनती कर रहे हैं। काशी नरेश, न्याय, जाओ उनके प्रतिनिधियों को तुरंत हमारे पास भेज दो। तो वो जो लोग आए थे न्याय के लिए, जो उनके प्रतिनिधि जो आवाज उठा रहे थे, उन लोगों को हमारे पास भेज दो। द्वारपाल बाहर जाता है और प्रतिनिधियों को लेकर वापस आता है। काशी नरेश कहते हैं बताओ क्या कष्ट है तुम्हें, किसने सताया है तुम लोगों को, है ना। सभी चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हैं। काशी नरेश कहते हैं तुम लोग इस तरह चुप क्यों खड़े हो, निडर होकर अपना कष्ट मुझे बताओ। निडर यानी बिना डरे तुम अपनी परेशानी अपना दुख मुझे बताओ। कष्ट यानी दुख। एक व्यक्ति हाथ जोड़कर कहता है धर्मावतार, यानी कि वो राजा नरेश को क्या कहता है, क्या क्या संबोधित करता है, धर्मावतार, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हम गरीबों के झोपड़े जला दिए गए, अब हम लोग बेघर हो गए, इस सर्दी में अपने बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाएं। ऐसे एक व्यक्ति ने बोला कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हम कहाँ जाएंगे, हम बेघर हो गए, हमारे घर जला दिए गए हैं। ठीक है, काशी नरेश जो काशी के राजा थे वो कहते हैं क्रोध से उत्तेजित होकर झोपड़े जला दिए गए, किसने जला दिए, किसने किया यह दुष्कर्म, यदि नाम जानते हो तो बताओ, उसे अवश्य दंड मिलेगा। फिर काशी नरेश कहते हैं कैसे झोपड़े जला दिए गए, किसने जलाए, किसने किया ये गलत काम, बुरा काम, ये बुरा कर्म किसने किया, यदि ऐसा किया है तो उसे हमें दंड जरूर देंगे, यानी सजा देंगे। दूसरा व्यक्ति बोलता है अपराध क्षमा करें महाराज, झोपड़े महारानी जी के आज्ञा से जलाए गए हैं। वो कहते हैं मुझे माफ करना महाराज, यदि आप मेरा ये अपराध, मतलब वो कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिएगा, आपको बुरा न लगे तो ये झोपड़े जो है महारानी जी की आज्ञा से जलाए गए हैं। काशी नरेश कहते हैं महारानी की आज्ञा से, महारानी की आज्ञा से झोपड़े जलाए गए हैं। काशी की महारानी इतनी क्रूर, इतनी निर्दय, इतनी हृदयहीन, यदि महारानी की आज्ञा से यह कार्य किया गया है तो उन्हें अवश्य उचित दंड मिलेगा। फिर वो कहते हैं कि मतलब काशी की जो महारानी है उसने ऐसा कार्य किया, वो ऐसी इतनी क्रूर, इतनी निर्दय, इतनी बेरहम, जिसमें दया नहीं, जिसके अंदर दिल नहीं, उसने ऐसा कार्य कर दिया। मतलब उनका कहने का मतलब जो काशी की महारानी है वो ऐसी कैसी हो सकती थी, क्रूर, वो कितना क्रूर हृदयहीन है। तो इस प्रकार वो बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और फिर कहते हैं कि अगर यदि उन्होंने ये कार्य किया है तो उन्हें दंड जरूर मिलेगा, उचित दंड मिलेगा, सजा मिलेगी।
तीसरा व्यक्ति कहता है धर्मावतार, हम गरीबों के झोपड़े बनवा दीजिए, महाराज महारानी को दंड ना दीजिए। तो उसमें से एक तीसरा व्यक्ति कहता है धर्मावतार, है ना, उनको संबोधित कर धर्मावतार, प्रिय धर्मावतार, हम गरीबों के झोपड़े बनवा दीजिए और महारानी को सजा मत दीजिए, ऐसा वो कहता है। काशी नरेश कहता है नहीं, तब न्याय कहाँ होगा, तब तो न्याय अधूरा ही रहेगा, जिसने अपराध किया है उसे दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। तो कहते हैं इस तरह से मेरा न्याय पूरा नहीं होगा, न्याय अधूरा रहेगा, तो अपराध का दंड तो जरूर मिलेगा और उसको भुगतना भी पड़ेगा। द्वारपाल से राजा कहते हैं महारानी करुणा को तुरंत दरबार में उपस्थित यानी हाजिर होने की आज्ञा दो, अभी इसी क्षण, अभी इसी समय, इसी पल इसी क्षण। दरबारी महाराज क्रोध शांत करे महाराज, यह महारानी की मर्यादा का प्रश्न है। तो कहते हैं कि आप, जो वहां के दरबारी लोग थे वो कहते हैं महाराज आप अपना क्रोध शांत करें, ये महारानी की मर्यादा का प्रश्न है, उनकी इज्जत का प्रश्न है, वो कहते हैं। फिर आगे काशी नरेश राजा कहते हैं, काशी नरेश राजा कहते हैं महारानी की मर्यादा, महारानी ने तो मर्यादा भंग की है, यानी मर्यादा तोड़ी है, उन्होंने प्रजा का उत्पीड़न किया है ना, उन्होंने प्रजा को बहुत पीड़ा दी है, यदि उनका अपराध सिद्ध होता है तो उन्हें दंड अवश्य मिलेगा, न्याय यही कहता है। तो वो कहते हैं कि मर्यादा किस बात की, मर्यादा तो उन्होंने लांघी है, मर्यादा उन्होंने भंग की है, तोड़ी है, उन्होंने प्रजा को पीड़ा पहुंचाई है, यदि उन्होंने ये किया है अपराध, ये अपराध किया है तो उनको दंड तो अवश्य मिलेगा। महारानी दरबार में पर्दे की ओट में उपस्थित होती है, पर्दे के पीछे उपस्थित होती है ना। फिर द्वारपाल पर्दे की ओर इशारा करके द्वारपाल पर्दे की ओर इशारा करके महारानी जी उपस्थित है महाराज, है ना। द्वारपाल कहता है पर्दे की ओर इशारा करते हुए कि महाराज से कहता है द्वारपाल महारानी उपस्थित है, महारानी हाजिर है। किससे कहता है द्वारपाल, महाराज से। काशी नरेश महारानी करुणा, क्या यह सच है कि तुमने गंगा घाट पर इन लोगों के झोपड़े जलाने की आज्ञा दी थी। फिर करुणा महारानी कहती है दासी द्वारा कहलवाती है, मतलब वो जो पर्दे के पीछे खड़ी थी वो अपनी दासी द्वारा कहलवाती है, मुझे भयंकर ठंड लग रही थी महाराज। पर्दे के पीछे खड़ी थी तो उसकी दासी थी, तो उसका महाराज के प्रश्न करने पर वो अपनी दासी द्वारा उत्तर दिलवाती है कि मुझे ठंड लग रही थी, है ना। काशी नरेश ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, केवल यह बताओ तुमने झोपड़े जलाने की आज्ञा दी थी या नहीं। फिर आगे करुणा महारानी दासी द्वारा कहलवाती है जी महाराज, है ना, वो दासी द्वारा कहलवाती है क्योंकि दरबार में उपस्थित नहीं हो सकती, वो पर्दे के पीछे थी महारानी, तो अपनी दासी से कहलवाती जी महाराज। काशी नरेश जो है राजा कहते हैं तो तुम अपराध स्वीकार करती हो महारानी करुणा, इस अपराध के लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा, सजा जरूर मिलेगी। महारानी करुणा यह विश्वनाथ की काशी है, यह वह काशी है जहां सत्यवादी हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए स्वयं को बेच दिया था। सत्यवादी थे हरिश्चंद्र, है ना, उन्होंने क्या करा, सत्य की रक्षा के लिए स्वयं को बेच दिया था। तुमने उस काशी का अपना अपमान किया है, तुमने उस काशी का अपमान किया है, तुमने बड़ा दुष्कर्म किया है, बहुत बुरा काम किया है, गरीब प्रजा का हित करने के बजाय उनके घर उजाड़ दिए हैं। मतलब तुमने गरीब प्रजा के बारे में सोचा नहीं, उनकी भलाई के बारे में नहीं सोचा, उल्टा तुमने उनके घर उजाड़ दिए। तुमने हमें भी लज्जित किया है, मतलब हमें भी शर्मिंदा किया है। तुम्हें साधारण दंड नहीं विशेष दंड मिलेगा, है ना, तुम्हें कोई साधारण दंड नहीं, बहुत विशेष बहुत बड़ा दंड मिलेगा। तुम्हें इसी समय राजमहल का त्याग करना होगा। तुम्हें आज्ञा दी जाती है कि तुम साधारण मनुष्यों की भांति किसी झोपड़ी में 1 वर्ष तक परिश्रम पूर्वक जीवन यापन करो, परिश्रम से तप कर ही तुम राजमहल में पुनः प्रवेश पा सकोगी। ऐसा राजा नरेश ने, काशी के नरेश ने अपनी महारानी किसे, करुणा को बोला कि तुम्हें दंड के तौर पर ये महल त्यागना पड़ेगा, 1 वर्ष तक तुम गरीबों की भांति झोपड़ी में निवास करोगी। ठीक है। मंत्री जी हमारी आज्ञा है कि महारानी करुणा की इस दंड अवधि में उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा साधारण जनता के साथ किया जाता है, और हाँ, इन गरीबों की झोपड़ियां तुरंत बनवा दी जाए।
फिर वो कहते हैं अपने मंत्री से कि मंत्री जी, महारानी से ऐसा ही व्यवहार किया जाए जैसे गरीब जनता के साथ किया जाता है, और बाकी इन गरीबों की जिनकी झोपड़ियां जला दी गई है, इनकी झोपड़ियां तुरंत बनवा दी जाएं। अन्य व्यक्ति कहते हैं महाराज की जय हो, महाराज हम अपनी शिकायत वापस लेते हैं, महारानी जी को ऐसा कठोर दंड ना दे। जो वहां के लोग जो उन झोपड़ियों के प्रति जो आए थे आवाज उठाने, जो बाकी प्रतिनिधि हैं, अन्य लोग सभी कहते हैं कि महाराज जी की जय हो, आप महारानी को ये दंड मत दीजिए, हम अपनी शिकायत वापस लेते हैं। काशी नरेश कहते हैं नहीं, दंड तो अवश्य दिया जाएगा, जिसने अपराध किया है वे सजा का भागीदार है, जिसने अपराध किया है वो सजा जरूर पाएगा, वो सजा का भागीदार है, फिर चाहे वह जो हो। यदि दंड नहीं मिलेगा तो धन और सत्ता के घमंड में चूर लोग गरीब और असहाय लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे। चाहे जिसकी झोपड़ी जला दी जाएंगी, गांव जला दिए जाएंगे, जमीन हड़प ली जाएगी। यदि अपराधी को दंड ना मिला तो अपराध तो बढ़ता ही जाएगा। अब सभा विसर्जित की जाए, यानी खत्म की जाए। अपनी सभा को जब वो चालू रखा उन्होंने, आखिर में उन्होंने क्या बोला, अपराध तो जरूर मिलेगा, ठीक है, यदि अपराधी को सजा नहीं दी जाएगी तो क्या होगा, यूं ही गरीबों पे क्या हो जाएगा, अत्याचार होते रहेंगे, है ना, असहाय लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे, झोपड़ियां जला दी जाएंगी, गांव जला दिए जाएंगे, जमीनें हड़प ली जाएंगी, अपराध बढ़ता जाएगा, इसलिए दंड जरूर मिलेगा। इस प्रकार फिर वो कहते हैं सभा विसर्जित की जाए, सभा को अब खत्म किया जाए। एक व्यक्ति कहता है महाराज की जय हो, सब निकल जाते हैं। कुछ देर बाद महारानी करुणा अति साधारण वेश में, यानी अति साधारण वेशभूषा जो पहनावा होता है गरीबों की भांति वेश में, नजरें झुकाए महल से बाहर जाती है। तो इस तरह से वो साधारण कपड़ों में आ जाती हैं, अपना वेशभूषा साधारण व्यक्ति की तरह, और वो महल से बाहर निकल जाती हैं जैसे उनको दंड दिया गया था राजा ने। ठीक है, चलिए पाठ का भाव। पाठ में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना। न्याय की उपयोगिता, है ना, हर प्रकार से जो भी व्यक्ति, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो चाहे छोटा व्यक्ति हो, यदि अपराध किया है तो दंड जरूर मिलेगा। सम दृष्टिकोण का भाव, यानी समान, सभी के लिए समान दृष्टि रखी राजा नरेश ने। ठीक है, न्याय प्रिय राजा, वो काशी के राजा कैसे थे, न्याय प्रिय थे, उनको न्याय बहुत पसंद था, कानून में भेदभाव ना होना, तो उन्होंने सभी के लिए कानून समान रखा, कोई भेदभाव नहीं रखा। इस पाठ से हमने ये सीखा। शब्दकोश देख लीजिए बच्चों। अंतःपुर रनिवास, है ना, अंतःपुर का मतलब है रनिवास, यानी भीतर या अंदर महल के, है ना। पर्व उत्सव, दर्शनीय, देखने योग्य, नेपथ्य, पर्दे के पीछे, प्रतिनिधि, नुमाइंदे, मर्यादा, इज्जत, उत्पीड़न, अत्याचार, दुष्कर्म, बुरा कर्म विसर्जित, समाप्त। ठीक है बच्चों, तो ये मौखिक है। अब अभ्यास देखिए, आपने क्या सीखा। मौखिक को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ो। द्वारपाल, करुणा, पूर्णिमा, वर्णित, पुण्य, दर्शनीय, एकांत, दुशाला, अभागिन, झोपड़े, निर्वाह, क्रूर। ठीक है, अगला देखिए, सोचकर बताइए। इन प्रश्नों को पढ़ के सोचकर पाठ के अनुसार बोलकर देंगे। अब आ जाइए लिखित बच्चों। लिखित प्रश्न देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, महारानी करुणा अपनी प्रजा के प्रति किस प्रकार का भाव रखती थी, किस प्रकार का, निरस्ता का, है ना। दूसरा, काशी नरेश ने किसको दंड दिया, किसे दिया, महारानी करुणा को। तीसरा देखिए, काशी में किनके झोपड़े जला दिए गए, किनके, गरीबों के। चौथा देखिए, काशी नरेश किस प्रकार के राजा थे, किस प्रकार के, न्याय प्रिय, है ना, न्याय प्रिय। लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, गरीबों के झोपड़े खाली क्यों पड़े थे, कट। पहला देखिए, गरीबों के झोपड़े खाली क्यों पड़े थे। दूसरा, काशी नरेश ने क्या फैसला किया। तीसरा देखिए, स्नान के बाद करुणा ने चंपा को क्या आदेश दिया। चौथा देखिए, अंतःपुर में किस विषय को लेकर चर्चा हो रही थी। ठीक है, ऐसे ही रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुम्हें इसी समय राजमहल का त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, त्याग, पहला हुआ। दूसरा देखिए, महाराज हम अपनी शिकायत वापस लेते हैं। क्या लेते हैं, शिकायत।
तीसरा देखिए, अब सभा डैश की जाए, क्या की जाए, विसर्जित। चौथा देखिए, महारानी करुणा ने डैश का उत्पीड़न किया है, किसका, प्रजा का। ठीक है, ये आपके खाली स्थान पूरे हुए पाठ के अनुसार। अब देख लीजिए चौथा, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यदि दंड नहीं मिलेगा तो धन और सत्ता के घमंड में चूर लोग गरीब और असहाय लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे। पाठ को मैंने अच्छे से समझा दिया है, उस प्रकार आप इनका अर्थ स्वयं निकालेंगे। बाकी पांचवा देखिए, इस पाठ के आधार पर न्याय की प्रासंगिकता पर छोटा सा कट। इस पांचवा अभ्यास देखिए, इस पाठ के आधार पर न्याय की प्रासंगिकता पर छोटा सा लेख लिखिए, है ना। आपको इस पर न्याय के प्रति, है ना, एक छोटा सा लेख लिखना है, वो आप स्वयं लिखेंगे अपने विचारों के अनुसार। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा, इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। तो ये आपकी हिंदी की पुस्तक यहीं पर समाप्त होती है। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।